नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लाए हैं कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन एक चीज़ खरीद लेते हैं तो आपको घर में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी है आज आपके लिए। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना हर कोई चाहता है, हर कोई अपने जीवन में धन संपत्ति वैभव सब कुछ चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आपको मिलती रहे तो आपको इस दिन बस एक चीज़ खरीद कर लाना है। कौन सी चीज़ है, वो क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अगर आप चाहते हैं कि ढेर सारी खुशियाँ आपके घर आएँ, हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, तो आपको सुबह सुबह किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही स्नान करें और फिर भगवान की पूजा करें। याद रखें, जब भी आप स्नान करें मकर संक्रांति के दिन तो इस दिन साबुन का नहीं बल्कि तिल का उपयोग करना चाहिए। तिल को लगाने से आपकी स्किन भी अच्छी होती है। और आज के मकर संक्रांति के दिन, कल के दिन, रविवार के दिन अगर आप मकर संक्रांति पर स्नान कर रहे हैं तो आपको तिल को पीस लेना है और फिर अपनी त्वचा पर, अपने शरीर पर लगाना है, फिर स्नान करना है। इस तरह से आपको तिल से ही स्नान करना है, फिर भगवान की पूजा करना है और उनको भी तिल अर्पित करना है। उन्हें गुड़ और तिल का भोग जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को गुड़ और तिल का भोग लगाएं, गरीबों को गुड़ और तिल का दान दें। इस दिन आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खरीदनी है? देखिए, अगर आप मकर संक्रांति के दिन काला तिल खरीद कर लाते हैं तो ये बहुत शुभ है और किसी को दान देते हैं तो काला तिल आप खरीद कर लाएं और किसी को दान दें। साथ ही साथ आपको मोर पंख का भी बहुत ही महत्व होता है। हमारे धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने शीश पर धारण कराए। तो आप अगर मोर पंख खरीद कर लाते हैं और किसी मंदिर में दान करते हैं तो आपको इसका बहुत ही शुभ फल मिलता है। ऐसी और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो बहुत ही शुभकारी होती हैं? इस दिन आप अगर कौड़ियों को खरीद कर लाते हैं, कौड़ी होती हैं, उन्हें अगर आप खरीद कर लाएं और उसे अपने घर में रखें तो ये बहुत ही शुभ होता है। पहले प्राचीन समय में पैसों की बजाय कौड़ियों से लेन देन होता था, तो ये एक रूप में पैसों का ही प्रतिरूप था। इस तरह से कौड़ियाँ भी बहुत शुभ होती हैं। गोमती चक्र का बहुत महत्व है हमारे धर्म में, माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो गोमती चक्र को भी आप खरीद कर ला सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है। अगर आप मकर संक्रांति पर गोमती चक्र खरीद कर लाते हैं और अपने घर में, पूजा स्थल में, तिजोरी में, जहाँ भी रखें, ये बहुत अच्छा होता है। तो आपको हमने जो बताया, आप इस दिन काले तिल ज़रूर खरीद कर लाएं और अपने किसी भी पास के घर के देवी देवता के मंदिर में आप ये दान कर सकते हैं। काले तिल के लड्डू भी दान किए जाते हैं। अगर आप शनिवार को भगवान को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो उसमें भी आपको काले तिल डालना चाहिए। तो कभी आप अगर काले तिल का उपयोग करते हैं शनिवार के दिन तो इससे आपको शनि ग्रह की भी दोष मुक्ति होती है और उनका प्रकोप भी शांत होता है। इस तरह से आप उनकी कृपा पाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का दान करने वाले को भगवान शनि की प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में शनि दोष है, ढैया चल रहा है, 7.5 चल रहा है, तो भी आपको ये छोटे छोटे से उपाय करने चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही आप अपने घर में ये पूजा से जुड़ी सामग्री जो भी है वो आप खरीद कर लाते हैं। जैसे आप धूप दीप वगैरह खरीद कर लाते हैं तो बहुत शुभ है। आप शंख भी अपने मंदिर में रखना चाहिए और इस दिन अगर आप खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। होता ये है कि मकर संक्रांति के दिन हम किसी भी आसपास के मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें हमें आराम से मिल जाती हैं, तो हमें ये चीज़ें खरीद कर लाना बहुत आसान है। साथ ही ये बहुत ही शुभ फलदायी हैं। तो अगर आप गोमती चक्र खरीद कर लाते हैं, कौड़ियाँ खरीद कर लाते हैं और मोर पंख खरीद कर लाते हैं, कछुआ भी आप धातु का ला सकते हैं। धातु का कछुआ खरीद कर लाने से आपको
अपने पूजा स्थल में कछुआ रख सकते हैं और इसका बहुत ही शुभ फल होता है। ये धातु का होना चाहिए और मिट्टी का नहीं होना चाहिए। कछुआ को अगर आप ला रहे हैं और अपने मंदिर में स्थापित कर रहे हैं तो आप उनकी रोज़ ही चंदन से पूजा कर रहे हैं, उन्हें चंदन लगाएं और किसी भी प्लेट में पानी भर दें, उसमें कछुआ को रखें। इस तरह से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती रहेगी। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे से उपाय करने हैं मकर संक्रांति के दिन और आपको बहुत ही शुभ फलदायी उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस भर बरसती रहेगी। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। आप जो भी खुशियां चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। तो आपको काले तिल का विशेष रूप से दान करना है। एक बात और हम बताएं आपको कि 100 चीज़ें दान करने का अलग ही महत्व है। उसकी शुरुआत भी मकर संक्रांति के दिन से की जाती है। मकर संक्रांति के दिन से अगर आप दान पुण्य की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे साल में 100 चीज़ें, वो चाहे सब्जियां हों, चाहे कंबल, कपड़े, गर्म कपड़े या किसी भी धातु का सामान हो, इस तरह से आप किसी भी तरह की चीज़ें को चुन सकते हैं जो शुभ फलदायी हैं। बस इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। आप वो चीज़ें ले सकते हैं और दान कर सकते हैं। याद रखें, दान करते समय आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो आपके दान का मान सम्मान करे, उसका अपमान ना करे। तो आपको ऐसी चीज़ें दान करनी हैं और आप पूरे साल भर तक ऐसी चीज़ें गिन कर 100 चीज़ें दान करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। इसे 100 उसको सेरा बोलते हैं, सेरा दान करना। तो इस तरह से आप सेरा दान भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये ग्रंथों और महापुराणों में वर्णित तो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं तो आपको अपनी जीवन में बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हर किसी को करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो बहुत ही शुभ फलदायी होती हैं। हमेशा गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगर हो सके तो मकर संक्रांति के दिन आपको गौदान भी करना चाहिए। गौदान करना संभव नहीं हो रहा है तो आप इसके प्रतिरूप में कुछ पैसे दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। गौदान का अलग ही महत्व है, बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप अपने जीवन में एक बार गौदान करते हैं तो आपको 1000 गुना फ़ायदा मिलता है। इसका बहुत लाभ मिलता है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपको बार बार इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो गौ की सेवा करना, गौदान करना अपने आप में सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा महत्व वाला कार्य है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको मकर संक्रांति पर बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है और माता लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। इस तरह से आपको अपने जीवन में अगर छोटे छोटे उपाय अपना लेते हैं तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होंगे। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो ये जो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है वो आप उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं और मकर संक्रांति के दिन कल 15 तारीख को आप ये इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहेगी। आपको हमने जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही आसान और सरल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आपको बस यही उपाय अपनाने हैं, छोटे छोटे से हमने जो बताए हैं। लेकिन याद रखें कि कल के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर आपको बस पूजा करनी है और अपने घर के परिवारजनों के साथ मिलकर मंदिर जाना है, दान पुण्य करना है। घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो उसको भी आपको तिल गुड़ खिलाना है और खुशी खुशी इस त्योहार को मनाना है। जय माता दी।